नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे। मेरी जनवरी 2026 कर्क लग्न के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना आपको अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज करेंगे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों का बहुत बड़ा आपको लाभ मिलने वाला है ये महीने में। और ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मूव करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ ना कुछ आप इन्वेस्टमेंट में कुछ स्मार्टली आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम अगर आपका पेंडिंग है तो ये भी हो जाएगा। यानी कि ये हो सकता है प्रॉपर्टी का भी हो, घर का भी हो। घर का भी ये संभवित है क्योंकि 12वें स्थान में जो गुरु है आपका, ये पांचवी दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहा है, फिफ्थ एस्पेक्ट से। तो ये घर के बारे में भी हो सकता है। एक कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने का टाइम है। यानी कि पहले एक ड्रीम होगा, फिर उस पर आपका मेहनत होगा सक्सेस करने के लिए ड्रीम को। तो ये एक फ्यूचर ड्रीम प्लान करने का वक्त है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे 28 नवंबर से आप देख रहे हैं, दिसंबर महीना भी बहुत गधा मजूरी किया है, बहुत गधे की तरह काम किया आपने। 19 जनवरी तक आपका मेहनत ज्यादा है और आमदनी अठन नहीं और खर्चा रुपया है। यानी कि खर्च बढ़ा हुआ है और आपका मेहनत बहुत बढ़ा हुआ है और पैसा रिटर्न उतना नहीं है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। 20 जनवरी से धीरे धीरे आपका जवाबदारी अभी बढ़ने लग जाएगा। घर का, फैमिली का जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। और जीवन में आपका जो चैलेंज में जो बोल रहा है, कार्य क्षेत्र पर आपका जो मेहनत है वो कम होने लग जाएगा 19 तारीख के बाद। अब देखिए, इस महीने में जैसे एज यूजुअल आपको सावधान रहने की डेट बताता हूं, उसको कहीं मार्क कर लो। इन दिनों में किसी बड़े आदमी को मिलने जाना हो, बड़ा आदमी मतलब आपसे जिसका फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा है वो, तो इसको टालिएगा। कोई साधु संत को मिलना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिन उल्टे और चमत्कारी है। सेकेंड, थर्ड, 16, 17, 18, 21, 22 और 30 एंड 31, टोटल ये 9 दिन जो मैं बता रहा हूं, इस दिनों में किस तरह से होगा वो मैं बताता हूं आपको। इसको अवॉइड करिएगा। मतलब कोई बड़े पर्सनालिटी को मिलना हो या कोई इंटरव्यू को जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो तो इसको टालिएगा ये डेट को। अब देखिए, 1 तारीख जनवरी मतलब नया साल, 31 दिसंबर और 1 जनवरी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम। और 1 जनवरी आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी 1 जनवरी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये दिन अच्छा है, एंजॉय करिए। अब 2 तारीख को सुबह 9:30 बजे से 3 तारीख पूरा ये दिन कीप डिसीजन पेंडिंग। जो भी डिसीजन है इसको पेंडिंग रखो। ये बेवकूफ बनने का टाइम है, ये खर्च होने का टाइम है, मानसिक तनाव भी रहेगा 2 और 3 तारीख को। अब 4 और 5 तारीख है, ये आप जो गलती किया है सेकेंड एंड थर्ड को, उसको रिवाइज करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। उसमें क्या गलती हुआ इसको स्टडी करेंगे और फ्यूचर में ना हो उसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे ये सब तय करेंगे आप। 4 और 5 तारीख आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब 6, 7 और 8 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। इस दिन में पैसे की छत पर बारिश होगी, बहुत अच्छा खासा पैसा हाथ में आएगा 6, 7 और 8 तारीख को। 9 और 10 तारीख देखिए, 6, 7, 8 पूरा फैमिली एकत्रित भी होगा एंड यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। 6, 7, 8 बहुत अच्छा दिन बीतेगा। 9 और 10 तारीख अपने भाई बहन या और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की आप कोशिश करेंगे 9 और 10 तारीख। अब 11 तारीख को पर्टिकुलरली और 12 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। जहां भी आप रहते हैं वहां आप आनंद में होंगे। आपके मन में एक अजब शांति का अनुभव करेंगे 11 और 12 तारीख को। ये बहुत दिन अच्छे रहेंगे 11 और 12 तारीख। अब 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख ये आपके लिए पर्टिकुलरली संतान के लिए बहुत अच्छा है। कुछ आइडिया क्लिक होगा। पर्टिकुलरली दूसरों के दुख में दुखी होने का जो नेचर है उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। लोगों के दुखों का कोई सीमा नहीं।
एक रिपेयर हो गया तो दूसरा दुखी हो जाएगा। तो 13, 14, 15 ये आपके संतान के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का टाइम है, और आपकी बुद्धि से दूसरों को ज्यादा फायदा हो ये दिन है 13, 14 और 15। स्टूडेंट पूरी मेहनत करिएगा 13, 14, 15 को, 13 तारीख को 1:30 बजे के बाद पूरा मेहनत करिएगा, जो भी टफ सब्जेक्ट लगता है उसको रिफर करिएगा। 13, 14 और 15 आपके लिए अच्छे दिन है। अब 16 और 17 तारीख और 18 तारीख को शाम को 5 बजे तक, 16, 17 और 18 तारीख कीप डिसीजन पेंडिंग, क्योंकि रोग ऋण शत्रु से ये लड़ने का दिन है। 16, 17 और 18 मतलब ये दिन आप हो सके तो पोस्टपोन कर दो, कोर्ट का डेट है तो। बाहर जाते हो कहीं भी कोई काम से तो खाना पीना अवॉइड करो 16, 17 और 18 तारीख को। अब 19 और 20 तारीख आपका मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है। आप पर्टिकुलरली आप लोगों का जीवन साथी बहुत मैच्योर पर्सन होता है, शनि वाला होता है, हार्ड वर्किंग होता है और बहुत फिजिकल अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं होता। तो ये आपको 18 तारीख के बाद 5 बजे के बाद 19 और 20 तारीख आपका मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत करने का दिन है। 21 और 22 आपके इन लॉज के फैमिली के साथ जुड़ना है, मतलब आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ आपका 21 और 22 तारीख आपका उसी में जाएगा। थोड़ा तनाव भी रहेगा 21 और 22 को, ये आपको केयरफुल रहने का डेट है 21 और 22। अब 23 तारीख और 24 तारीख, 23 तारीख से लेके आप 29 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। आप वर्किंग हो नहीं हो, आप मतलब बिजनेसमैन हो तो भी, नौकरी करते होंगे तो भी, 23 और 24 यू विल बी रिलीजियस। आपका पर्टिकुलरली अगर जो उम्र बड़ी और संतान के संतान है तो 23 और 24 तारीख आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है। आध्यात्मिकता के लिए 23 और 24 बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट के लिए ये दिन आप वेस्ट नहीं करिएगा, पूरा मेहनत करिएगा 23 और 24 को, क्योंकि अभी गुरु भी 12वें स्थान से आया है स्टूडेंट लग के, यानी कि ये कोई बहुत बड़ा लाभ आपको नहीं देगा। स्टूडेंट को पूरी मेहनत करनी है। ये 2 जून को ये गुरु बदल के बाद में आपके कर्क राशि से आगे चलने लग जाएगा, मतलब आपको अभी इस साल मेहनत ज्यादा करना है, ये बात ध्यान में रखो। 23, 24 का मैक्सिमम एडवांटेज लो। 25, 26 और 27 ये आपका प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र पर आपका सम्मान भी होगा। आपके बहुत बड़ी बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ी मुलाकात होगी 25, 26, 27 को। ये दिन आपके लिए 25, 26, 27 बहुत अच्छा दिन रहेगा। अब 27 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद 27, 28 और 29 तारीख ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो। और नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट में 28 और 29 तारीख को। ये बेस्ट डे है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 28 और 29 तारीख। अब 30 और 31 क्लोजर ऑफ द मंथ, क्लोजर ऑफ द मंथ इज ए टेंशन डे। 30 और 31 को जो काम पेंडिंग रख सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा 30 और 31 तारीख को। अभी देखिए अगर आप डेटिंग कर रहे हैं किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ, तो 19 जनवरी उसका प्रपोजल, ये रोमांटिक दिन है, उस दिन उसको प्रपोज करने के लिए 19 जनवरी इज द बेस्ट डे, क्योंकि चंद्र शुक्र का युति 7th हाउस में हुआ है। तो इस तारीख का एडवांटेज लीजिएगा। अपने जीवन साथी को अगर चुना है अगर आपने, तो ये प्रपोज करने के लिए बहुत बेस्ट डे है। स्टूडेंट को मैंने बोला ऐसा 14, 15, 23, 24 ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको इस दिन। ये दिन बहुत अच्छा है, उस दिन जरूर करिएगा। मैं उस दिन जो टफ सब्जेक्ट लगता है उसको रेफर करिएगा 14, 15, 23 और 24 को। हेल्थ के लिए मैंने पहले बताया 16, 17 और 18 तारीख केयरफुल रहिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब देखिए शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को कुछ सीखने मिलेगा 14, 15 और 23 को। और फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली शेयर मार्केट का करना हो तो 1, 28 और 29 तारीख बेस्ट है। और टू सेल योर स्टॉक 6, 7 एंड 8 जनवरी इज द बेस्ट। अब देखिए इस महीने में 2 चीज है, 2 राजयोग दिखाई दे रहा है, ज्योतिष के शौकीन है उनको समझने के लिए। एक तो लॉर्ड ऑफ द 6 है, वो 12th में, 12th लॉर्ड 6 में, विपरीत राजयोग बनाए, मतलब नौकरी में कुछ ऐसा आपका होगा जो आपको लगेगा कि गलत हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा समझ में आएगा कि जो ये गलत नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता। 29 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक
ये 6वें स्थान का स्वामी 12वें में और 12वें स्थान का स्वामी 6वें में, यानी कि नौकरी में कुछ दुखदायी चीज होगा और ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित होगा। दूसरा, 16 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक आपके 7th हाउस से जाता हुआ उच्च का मंगल, ये आपको प्रॉपर्टी का भी लाभ दिला सकता है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी दे सकता है। तो ये रोचक योग बना है, पंचमहापुरुष योग बना है। आपके 7वें स्थान में मंगल की उच्च राशि में मंगल विराजमान, यानी कि मंगल उच्च का हुआ है। अब इस महीने में देखिए अमावस्या 18 जनवरी को, अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। अभी 8th हाउस में राहु आया है, यानी कि आपका जीवन साथी जो बोल रहा है आपको ताने मार रहा है और वो ताने आपको सुनने पड़ रहे हैं, कोई भी वजह हो। तो राहु के उपाय, केतु के उपाय में पर्टिकुलरली एक डिसाइड कर लो पैसा, 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया या 700 रुपया या 900 हजार, जो आपकी यथाशक्ति है। गेहूं, चावल, मूंग, गुड़, चने की दाल, इसका एक पैकेट बनाओ। एडिबल ऑयल, फ्रूट यानी शुक्र, एडिबल ऑयल यानी शनि, तो ये इसका पैकेट बना लो यथाशक्ति, छोटा बड़ा आपकी मर्जी की बात है। इसको पैक करके अमावस के दिन 18 जनवरी के दिन किसी ब्राह्मण को दे दो या शिव मंदिर में रख दो। ये राहु का उपाय है। केतु के उपाय में कुत्ते को हो सके तो पालते हो तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, 3 ब्लैंकेट का दान करो साल में, और गोमती चक्र हमेशा जेब में रखो। 7 गोमती चक्र हमेशा जेब में रखो और 3 ब्लैंकेट का दान एवरी ईयर करते रहो, बहुत लाभदायक रहेगा। केतु के उपाय में है वो। अब देखिए इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। आपका बॉस आपको पूछेगा नहीं तब तक कभी एडवाइस करने की भूल नहीं करिएगा। आपका बॉस ज्यादा लीडर टाइप ऑफ पर्सनालिटी है और प्रशंसा प्रिय व्यक्तित्व है। 6 और 22 तारीख को आपको गणेश मंदिर में जाना है, बहुत लाभ रहेगा आपको। और 16 और 30 तारीख को शिव मंदिर में जाके प्रदोष का दिन है, जलाभिषेक करेंगे, लाभदायक रहेगा। अब इस महीने में देखिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। हम लोग पतंग उड़ाकर मकर राशि में सूर्य का प्रवेश को वेलकम करते हैं। इट्स आवर स्टाइल टू डू दिस, क्योंकि मकर राशि में सूर्य बाद में धीरे धीरे ये उत्तर की तरफ रवाना होता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग अगर मार्क करेंगे सूर्य को एग्जैक्टली कहां से उगता है, तो धीरे धीरे अभी वो नॉर्थ की तरफ से उगता हुआ दिखाई देगा आपको। आप खुद ही आपको समझ में आएगा कि अब धीरे धीरे सूर्य नॉर्थ की तरफ रवाना, मतलब थोड़ा ऊंचाई की तरफ, एग्जैक्टली उस जगह से ही सूर्य उदय हो रहा है ऐसा नहीं है, वो थोड़ा अलग, उसकी दिशा उत्तर की तरफ रवाना होती है। और हम लोग, इन्हें हिंदू बिलीफ ये है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद जो लोग मरते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, मैं सबको बधाई दे रहा हूं। अब देखिए इस महीने का जो मैंने जो आपको डेट बताया, बहुत स्पीड में डेट बताया। प्यार करते हैं उनके लिए 19 जनवरी बताया, स्टूडेंट को 14, 15, 23, 24 हार्ड वर्क करना है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बताया। कोई पैसा आपने दे दिया भूल से किसी को और उधार, और वापस मांगना, और आप तो मांग सकेंगे, वो आदमी नहीं या वो पर्सनालिटी नहीं, फीमेल नहीं है। तो ये 6, 7, 8 जनवरी को आपको कोशिश करेंगे तो आपके उधार दिए हुए पैसे वापस मिल जाएंगे और कुछ और धन का बहुत बड़ा लाभ 6, 7, 8 जनवरी को दिखाई दे रहा है। ये सब डेट पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी ताकि आपको डिसीजन लेने में कन्वीनियंट हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो और आप लाइक करना भूलिएगा नहीं। और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।